अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद और आज मेरे साथ मौजूद हैं रिलायबल इलेक्ट्रिक के सीईओ। ये सारी प्रोडक्ट रेंज इनकी पड़ी हुई है। इब्तिसाम, वेलकम टू आवर ऑफिस। आपका बहुत शुक्रिया आने का। ये सारी रेंज हमने शोकेस किया आपके लिए। मुझे ये बताइएगा कि इसमें एसी डीसी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो सोलर इंडस्ट्री के लिए हॉट फेवरेट मॉडल्स हैं, और जो लोग अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, जिन प्रोडक्ट्स का लोगों को अंदाज़ा नहीं है, और प्रोडक्ट जो वेंडर्स डिफरेंट सोलर इंस्टॉलर बहुत महंगी लोगों को बेचते हैं, असल में एक्चुअल क्या कॉस्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपका शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट्स के ऊपर चलते हैं। हमारे पास IP65 बॉक्सेस हैं और IP21 बॉक्सेस हैं। IP21 में 11 ब्रेकर वाला, 14 ब्रेकर वाला और 18 ब्रेकर वाला, इसमें मेटल बेस है इसकी, और ये इंतहाई बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बाद ये वाली जो प्रोडक्ट है ये IP65 है। ये इसमें 3 ब्रेकर वाला, 5 ब्रेकर, 8 ब्रेकर वाला, 12 ब्रेकर, 18 ब्रेकर और 24 ब्रेकर वाला, इनको हम 3 वे, 5 वे, 8 वे, 12 वे और 18 वे बोलते हैं। इसके बाद ये बॉक्सेस की सारी रेंज हमारे पास। इसके बाद हमारे पास MCCB ब्रेकर्स की रेंज है। MCCB ब्रेकर्स जो एक्सटर्नल डिस्कनेक्ट स्विच के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो DB बॉक्सेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, DC के ऊपर, DC बैटरी ब्रेकर के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, PV स्ट्रिंग्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। इसमें हमारे पास 100 एम्पेयर MCCB है, 160 एम्पेयर MCCB है, 125 एम्पेयर MCCB है, 200 एम्पेयर MCCB और 250 एम्पेयर MCCB है, 125 एम्पेयर MCCB है, 200 एम्पेयर MCCB है और 250 एम्पेयर MCCB है। ये DC ब्रेकर्स हैं, ठीक है। फिर इसमें MCCB के अलावा हमारे पास MCB DC ब्रेकर्स की भी काफी लंबी रेंज है। ये वाली आपकी DC रेंज है और ये सारी ये AC रेंज है, ये भी AC रेंज है, ये DC रेंज है हमारी। तो अगर किसी ने बैटरी का ब्रेकर बहुत रिलायबल, ऑब्वियसली रिलायबल इनका ब्रांड भी है, अगर तो आपको बड़े को सॉलिड रगड़ किस्म के ब्रेकर चाहिए DC साइड के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि आजकल बैटरी स्टैकिंग का दौर है बहुत। अगर आप बैटरी स्टैक करके ले जाते हैं 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर का, 500 एम्पेयर, 1000 एम्पेयर आर तक का आप बैंक बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये ब्रेकर्स आपको काम देंगे अगर आपने पूरे के पूरे कैबिनेट्स को डिस्कनेक्ट करना तो। और अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी प्रोडक्ट्स की 1 ईयर फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी है। तो किसी किस्म की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंतहाई बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट है और फायर रेजिस्टिव प्रोडक्ट हैं सारी के सारी। नेक्स्ट आते हैं VA डिवाइसेस के अंदर। हमारे पास VA डिवाइसेस 63 एम्पेयर में भी है, 100 एम्पेयर में भी है, और ऑटो फेस सिलेक्टर भी हैं, जो कि कोई एक फेस फेल होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे फेस पे शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा। VA डिवाइसेस 2 पोल भी हैं, इनके अंदर VA किलोवाट आवर भी हैं, VA एनर्जी मीटर भी हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं इस MCB शेप में। इसके अलावा ये आपके जो बिल्कुल पास है ये AC आइसोलेटर है। ये बिल्कुल रेयर प्रोडक्ट है, ये EV चार्जर्स के साथ लगता है। ये वाली प्रोडक्ट अभी तक किसी के पास नहीं है, स्वाय रिलायबल ब्रांड के पास। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास DC आइसोलेटर्स भी आते हैं 1200 वोल्ट 32 एम्पेयर में, 2 पोल 4 पोल भी आते हैं, और IP65 भी हैं और IP21 भी हैं। उसमें मतलब डिन रेल ब्रेकर टाइप भी हैं, और अब IP65 पैनल्स के नीचे भी लग सकते हैं। अक्सर सोलर पैनल्स में जो ना लोगों को शॉक लगने की वजह से डेथ हो रही है, तो वो सोलर पैनल्स के स्ट्रिंग ऑफ करके देन जो ना हम उनको जो ना ऑन करेंगे, उसके बाद क्लीन करने के बाद ऑन करेंगे, तो वो कोई इस तरह का शॉकिंग वाला नहीं आएगा, कोई बंदा नहीं। अब एक मुझे बड़ी कॉमन चीज बताएं, बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि एक तरफ ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है और दूसरा हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है। जी जी। सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग्स को इंटरचेंज करना चाहते हैं ताकि अगर लाइट चली जाए तो ऑन ग्रिड से स्ट्रिंग हट के हाइब्रिड वाली साइड पर। हमारे पास MTS हैं, ये 4+4 है, DC में भी है, AC में भी। इसी तरह ये वाला MTS है 125 एम्पेयर, DC में भी, AC में भी है। इसी तरह ये वाला एक MTS है 4+4 वाला, ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये दूसरी साइड ऑन होगी, अदरवाइज ये ऑन नहीं होगी। ये स्ट्रिंग्स जो ना ऑन ग्रिड और हाइब्रिड के दरमियान हम प्ले कर सकते हैं इसके जरिए। ठीक है। ये DC है हमारे पास। AC जो ना ATS भी है, ऑटो फेस सिलेक्टर भी हैं, और ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच भी हैं, जो कि जो ना डिफरेंट वे में यूज हो रहे हैं। AC to AC भी यूज हो रहे हैं, DC to DC भी यूज हो रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस लगी। अगर आपका मिसाल के तौर पे अगर सिंगल फेज आपका हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ और उसको ग्रिड में नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली नेट मीटरिंग बंद कर देगा। तो इस डिवाइस के थ्रू हम अपना अगर एक फेज चला गया तो कोई दूसरा फेज सिलेक्ट कर सकते हैं और नेट मीटरिंग अपनी बरकरार। आपके बैक पे 3 फेस लगे हुए हैं और एक फेस फेल हो गया तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे फेस पे शिफ्ट कर देगा। ये 3-in-1 ऑटो फेस सिलेक्टर है ये वाला। ये बड़ी काम की चीज है जी। अच्छा जी, और इसके अलावा हमारे पास क्या क्या आइटम? हमारे पास ये फेस सिलेक्टर आइटम है, 1 2 3 4 फेस में से कोई भी एक आउटपुट ले सकते हैं। ये वाला DC चेंज ओवर के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है, AC चेंज ओवर के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। ये नाइफ चेंज ओवर है। अच्छा। ये स्ट्रिंग शिफ्ट कर सकता है, ये बहुत आला प्रोडक्ट है, इसमें 0 कंप्लेन है। फिर ये ATS है हमारे पास, AC में भी यूज हो रहे हैं, DC में भी यूज हो रहे हैं, 2 पोल भी है और इसके अंदर 4 पोल भी है। फिर हमारे पास रोटरी चेंज ओवर भी है, 40 एम्पेयर का भी है, 63 एम्पेयर का भी है, 63 एम्पेयर 4 पोल भी है।
इसके अलावा हमारे पास ये एसी में रेंज है, एसी ब्रेकर इसमें भी है, ये इसी सेम साइज में बैटरी ब्रेकर भी आता है 125 एम्पेयर में, हमारे पास एसी ब्रेकर 125 एम्पेयर में भी आता है। ठीक है। ये वाला एक्सटर्नल डिस्कनेक्ट स्विच के लिए भी यूज हो रहा है 125 एम्पेयर 4 पोल का ब्रेकर। अच्छा। और कुछ लोग टीबी के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये 30 किलोवाट सिस्टम 40 किलोवाट वाले सिस्टम के साथ भी ये ब्रेकर यूज हो रहे हैं। अच्छा, ऑन ग्रिड के अंदर 63 एम्पेयर तक आते थे ना मैक्सिमम ब्रेकर, ये वाले चेंज ओवर हैं। इसके अलावा हमारे पास ये वाले एमटीएस है 1+1 2+2 1+1 इंटरलॉकिंग और सिंपल दोनों अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास ये डीसी एमटीएस 2+2 के अंदर अवेलेबल है, एक ऑन करेंगे ऑटोमेटिक दूसरा ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा इंटरचेंजिंग के लिए आपकी स्ट्रिंग्स इंटरचेंज कर सकता है ये डीसी के लिए जी, स्ट्रिंग्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं ऑन ग्रिड टू हाइब्रिड। उसमें ये वो डिवाइस है जी, अगर आप ये लगा लेते हो और अगर आपको ऑन ग्रिड कोई स्ट्रिंग आपको इंटरचेंज करवानी है हाइब्रिड के अंदर, तो ये स्ट्रिंग इंटरचेंजर जो है वो आपकी ज़रूरत है। अगर आपकी मैनुअल कन्फिग्रेशन है तो डेफिनेटली अगर ऑन ग्रिड में कोई स्ट्रिंग चल रही है तो आप इसको हाइब्रिड की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास RCBO हैं 2 पोल और 4 पोल के अंदर। इसके अलावा हमारे पास AC ब्रेकर हैं, मतलब ये 3 पोल ब्रेकर है, इसमें 2 पोल ब्रेकर 1 पोल ब्रेकर है इसके अंदर। इसी तरह हमारे पास DC ब्रेकर की भी बहुत रेंज है। DC ब्रेकर में हमारे पास 2 पोल भी हैं और 4 पोल भी हैं। AC ब्रेकर्स भी हैं हमारे पास। इसी तरह हमारे पास DC ब्रेकर 4 पोल भी है जो कि 1000 वोल्ट। अक्सर लोग कहते हैं हमारा जनाब 1000 वोल्ट का DC ब्रेकर 2 पोल का क्यों जल गया है, उसकी जगह पे आप ये 4 पोल 1000 वोल्ट DC ब्रेकर लगाएं, ये कभी नहीं जलेगा। इसके ऊपर वाली तरफ ऐसे लूप लगे होते हैं, नीचे से ही इनके कनेक्शन इधर से होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से इंटरनल पॉइंट से आउट के कनेक्शन होते हैं। अच्छा, ये बात बताएं, बहुत सारी कंपनीज क्लेम करती हैं कि जी प्योरली DC 1000 वोल्ट का ब्रेकर है, तो 1000 वोल्ट मैंने देखा ब्रेकर 1000 वोल्ट पे कभी परफॉर्म नहीं करता। 1000 वोल्ट 4 पोल का ब्रेकर होता है, सिर्फ और सिर्फ 4 पोल का 1000 वोल्ट का ब्रेकर होता है। पर पोल के ऊपर 250 वोल्ट है, 250 जमा 250 500 वोल्ट नेगेटिव पोटेंशियल, 500 वोल्ट पॉजिटिव का पोटेंशियल। ठीक है। देन इसके कनेक्शन नीचे से इनके नीचे से आउट के होते हैं, और ये ही 4 पोल का DC ब्रेकर ही 1000 वोल्ट में होता है, इसके अलावा कोई ब्रेकर नहीं होता। ठीक है। तो अगर हमने अपनी स्ट्रिंग बनानी हो 800-900 वोल्ट की, या तो इधर हम 1000 वोल्ट वाला ये 4 पोल ब्रेकर यूज करें, या फिर उसकी जगह मुझे लगता है ये फ्यूज, या ये 1500 वोल्ट DC फ्यूज विद बेस है। इसी तरह हमारे पास 1000 वोल्ट DC फ्यूज विद बेस है। इसके अलावा हमारे पास DC फ्यूज टाइप MC4 हैं, वो भी हैं 1000 वोल्ट और 1500 वोल्ट में भी। इसके अलावा ये हमारे पास SPDs की टाइप हैं, AC SPD 4 पोल, AC SPD 2 पोल, DC SPD 2 पोल, AC SPD 100K 40K 60K हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ना स्मार्ट वाईफाई बेस्ड होम ऑटोमेशन वाली प्रोडक्ट है। आप टाइमिंग सेट करें, किसी भी जगह पे बैठ के आप अपनी प्रोडक्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमारे पास जिस तरह ये वाली आइटम है, इसमें ये लाइट के जो है वो 4 हैं और एक प्लग आपके पास अवेलेबल है। ये स्मार्ट वाईफाई स्विच हैं रिलायबल के, ये 4 स्विच हैं और एक सॉकेट है, यूनिवर्सल सॉकेट है। ये 4 स्विच हैं, ये घरों के ऑटोमेशन के लिए, होम ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये 2 स्विचेस हैं इसके अंदर। ये वाईफाई बेस्ड है, पूरी दुनिया में आपने सिर्फ वाईफाई के साथ एक दफ़ा कनेक्ट कर दी, पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठे आप अपनी घर की लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। ये जो ना यूनिवर्सल सॉकेट है। इसके अलावा हमारे पास वाईफाई ब्रेकर है ये वाला, इसी तरह मतलब ये 2 पोल में भी है और 4 पोल में भी है। ये वाईफाई बेस्ड आइटम है, ये 2 पोल में भी अवेलेबल है, 4 पोल में भी अवेलेबल है। ये 100 एम्पेयर का है ये वाला ब्रेकर। इसका मतलब है कि इससे ऊपर जो लोड चल रहे हैं वो आप अपने मोबाइल पे मॉनिटर कर सकते हैं कि पूरे दिन में कितना लोड चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और इसको आप अब कहीं भी रिमोटली बैठ के इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। जी, टर्न ऑफ भी कर सकते हैं और ये शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्ट भी करेगा। अच्छा। ये 4 पोल के अंदर है, ये 4 पोल का ब्रेकर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। रिलायबल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये सर्व कर रहा है। वाईफाई बेस्ड आइटम है ये, वाईफाई के जरिए, टोया ऐप के जरिए, स्मार्ट लाइफ ऐप के जरिए चलती हैं, ये गूगल स्मार्ट के जरिए चलती हैं, एक्सियो के साथ चलती हैं। डिफरेंट आइटम जो है ना पूरी दुनिया में फ्री एप्स अवेलेबल हैं, फ्री एप्स के जरिए ये सारे चलती हैं। ये वाईफाई स्विच है हमारे पास 63 एम्पेयर का। ठीक है, इसके ऊपर भी आप वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी, और ये हमारे पास जो ना ये एक यूनिवर्सल लाइट प्लग्स भी आते हैं हमारे पास। ये VA कंट्रोल इसके अंदर, ये यूनिवर्सल लाइट प्लग के अंदर नॉर्मली कॉमनली ये वाले अवेलेबल है। ये वाली आइटम जो ना मार्केट में अवेलेबल है, ये भी इम्पोर्टेड है, लेकिन ये वाली अवेलेबल नहीं है। ये वाईफाई बेस्ड है और आपको सारा, ये वाईफाई बेस्ड नहीं, ये VA है, इसके अंदर ही वोल्ट एम्पेयर की प्रोटेक्शन है। ठीक। मतलब आपके जो भी अप्लायंसेस इसके ऊपर चल रही है वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हमारे पास केबल टाइज हैं, SS केबल टाइज हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आइटम है। ये SS की जो है वो केबल टाइज हैं जो आपका जंग वगैरह नहीं लगती, क्योंकि जाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वाली हार्ड होकर टूट जाती हैं। और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि थोड़ा देर पा हो सकती है अपने सिस्टम में। अगर आपने इंटीग्रेशन करवानी है तो इस तरह की स्पेशल चीज़ें आप लगवा सकते हैं। अच्छा इरफान, मुझे अब ये बताएं
कि ये तो सारी प्रोडक्ट रेंज हो गई जो कि इंडस्ट्रियल यूज की भी हो सकती है। जी। मुझे एक नॉर्मल सिंगल फेज अगर किसी ने 4 या 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना है तो उसके लिए एक तो कंपोनेंट्स बताएं कि कौन कौन से कंज्यूमर को जो है वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनसे कितनी ज्यादा ओवर चार्जिंग की जा रही है। अब मेरे ख्याल में अगर आपका एक एसी ब्रेकर इनपुट के लिए चाहिए, एक आउटपुट के लिए चाहिए, अगर ड्यूल आउटपुट है तो 2 ब्रेकर्स चाहिए, तो ये 6 मतलब आपके ब्रेकर्स हो गए टोटल, जो कि अगर आप वो डबल ब्रेकर ले लें तो टोटल 3 हो गए। उसके साथ आपको एक एसपीडी चाहिए एसी वाली साइड की, फिर आपको डीसी ब्रेकर्स चाहिए और साथ बैटरी ब्रेकर्स चाहिए। बिल्कुल ऐसे। ये टोटल जो है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट है, आप हैंड पिक करके बताएं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आपके पास एक 6 किलोवाट सिस्टम चलाने के लिए। ये डीसी ब्रेकर है, ये एसी ब्रेकर है, ये इसी तरह से हमारे पास चेंज ओवर है ये वाला, ठीक है। इसके अलावा जो ना ये एसी की आइटम आ गई, डीसी की आइटम आ गई, इसी तरह के एक एसी ब्रेकर 2 पोल का और लगेगा हमारे पास, बैटरी ब्रेकर लगेगा ये वाला एक, ठीक है। साथ इसके साथ हमारा ये एक वीए डिवाइस लगेगा, ठीक है। ये जो ना आपकी एसी की साइड की भी प्रोटेक्शन हो गई, डीसी की भी साइड की प्रोटेक्शन हो गई, ये इस तरह से आएगा ऐसे, ठीक है। मतलब ये आपका बैटरी ब्रेकर आ गया, ये डीसी ब्रेकर आ गया, ये चेंज ओवर हो गया, ये एसी ब्रेकर आ गया, ये वीए डिवाइस आ गई, इसके साथ अगर आपने एसपीडी लगानी है तो ये एसपीडी भी लग जाएगी, ठीक है। और ये सारी रिलायबल की आइटम जो है ना वो रिलायबल के IP65 बॉक्स या IP21 बॉक्स। और इसमें कितने ब्रेकर्स वाला बॉक्स जो है ये 18 वे वाला बेहतरीन है, 18 ब्रेकर्स वाला, 18 ब्रेकर्स। और अब आप मुझे ये बताइए कि इसकी रफली एक एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी बढ़ती है 6 kVA सिस्टम के लिए अगर आप एक डीबी बॉक्स डिजाइन करें? इसमें तकरीबन आप 25,000 बड़े सिस्टम्स के लिए देखें, 25,000 के अंदर अंदर हमारा सारी ब्रेकर, उसके बॉक्सेस और ये सारा प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ये हमारा कंप्लीटली लग सकता है इजीली। अच्छा, अगर हम इसी तरह इसको अगर हम थोड़ा सा अपस्केल कर लेते हैं, हम अब ऑन ग्रिड सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो एक ऑन ग्रिड सिस्टम की बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है? लेट से 10 या 15 किलोवाट का सिस्टम है जो हर हाउस होल्ड की जरूरत है, तो उसके लिए 3 फेज क्या क्या इक्विपमेंट जो है वो चाहिए? ऑन ग्रिड के लिए जो ना हमारे पास एक एसी एसपीडी है, एक एसी ब्रेकर है, 2 डीसी एसपीडीज हैं, फिर 2 डीसी ब्रेकर्स लगेंगे इस तरह के, ठीक है। ये हमारे मतलब स्ट्रिंग्स जो डबल स्ट्रिंग है उसके अंदर जो ना 2 डीसी ब्रेकर, 2 डीसी एसपीडी, एक एसी ब्रेकर, एक एसी एसपीडी, ये भी 18 वे के अंदर जो ना ये फिट इन हो जाता है। बिल्कुल ठीक। यहाँ हमारे पास 24 वे IP65 बॉक्सेस भी हैं जो कि बड़े वाले हैं, डबल स्टैकेबल हैं, 2 फ्लोर्स हैं, उनके अंदर भी ये लग सकते हैं। तो इसकी भी प्राइस मोर और लेस उतनी है या इसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है? ये प्राइस जो ना समझ लें आपको 35 से 35,000 to 38,000 विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट इक्विपमेंट जो ऐड हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाली अगर आप इक्विपमेंट लगा लेते हैं, क्योंकि आपके पास अब इन डेप्थ नॉलेज जरूर आ गई है कि अगर आप 6 किलोवाट का हाइब्रिड लगवाना चाहते हैं या 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो इसमें आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट लगी होगी, तो उसकी क्या कॉस्टिंग आ रही होगी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने बात कर ली। मेरे पास पीछे बहुत खूबसूरत कुछ आर्टिकल पड़े हुए हैं, मेरा खुद बड़ा इंटरेस्ट है उन प्रोडक्ट्स की तरफ। तो ये प्रेशर वॉशर, इनके बारे में बताइएगा, इनकी क्या रेटिंग्स हैं? ये प्रेशर वॉशर जो ना तकरीबन 800 से 900 वाट का है, जब रनिंग लोड पे चल रहा होता है, मतलब आप ठीक प्रेशर आउटपुट ले रहे हैं तो देन जो ना ये 800 से 900 वाट कंज्यूम कर रहा है। इसमें हमारे पास स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है और लार्ज साइज है, ठीक है। इसका 160 बार प्रेशर है, इसकी बड़ी खूबसूरत सी गन है, ये रिलायबल के ब्रांड के साथ आती है, और जो ना इससे हम ऐसे मूव भी कर सकते हैं। इसका प्रेशर जो ना यहाँ से कम ज्यादा होता है, इसकी एक्सटेंशन लेंथ है। इसके अलावा हमारे पास ये फोमिंग वाली बॉटल है, इसके अंदर ये इनपुट पाइप है, अच्छा, और ये वाला जो ना हमारे पास आउटपुट पाइप है। अच्छा, ये इनपुट मेरे ख्याल से ये एक पाइप इधर लगता है और एक ये जाता है ये बाल्टी वाले के अंदर जाता है, और ये इधर लग जाता है फ्रंट पे। जी नहीं, ये बैक साइड पे, ये बैक साइड पे है, और ये वाला जो ना जी ये बड़ा आसानी से आप ये एक ऑलरेडी लगा हुआ। ये तो पुट्टी के लिए ना, ये 1 मिनट दिखाइएगा। इसको ऐसे प्लग इन करना और ये बाहर आ जाएगा। अच्छा। उसके बाद जो ना आपने इसको ऐसे लगाना और ये बड़ा आसानी से इंटीग्रेट हो गया जी, ठीक है। ये प्लग एंड प्ले है, ठीक है। और ये वाली साइड जाएगी बाल्टी के अंदर, ये पीछे लग गया, और इसकी फ्रंट साइड पे जो वो गन है ये वाला फ्रंट साइड पे लग जाएगा, ये वाला लगेगा इसकी फ्रंट साइड पे ऐसे, यहाँ पे लगेगा, और जो ना उसके बाद ये गन वाली साइड पे ये वाली चीज कनेक्ट होएगी, ठीक है, ऐसे, और ये रेडी टू यूज है। बिल्कुल, जब तक प्रेशर नहीं क्रिएट होता, प्रेशर मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। बाल्टी के अंदर आपने लगाना, आपने इसको दबा के रखना है, उसके बाद सारे पाइप्स में पानी भर जाएगा, उसके बाद आप यूज करें। अल्हम्दुलिल्लाह 160 बार का है, आपके सोलर पैनल्स, हर चीज, गार्डन लाइट्स, विंडोज, गाड़ियाँ,
बाइक्स, हर चीज जो दिल में आता है, जो आप वॉश नहीं कर सकते इजीली, वो आप वॉश करें, से कोई टेंशन नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मल टैप वाटर के साथ ज़ाहिर है इतना प्रेशर नहीं होता। अगर आपके कारपेट्स गंदे हैं या कोई आपने ऐसे डिस्टेंस पे पहुंचाना है जो 15-20 फुट की रेंज में और पाइप का पानी नहीं जा सकता, तो ये प्रेशर वॉशर जो है ना, मेरे ख्याल से एक अल्टीमेट सोल्यूशन हो सकता है उस तरह की क्लीनिंग के लिए। इब्तिसाम, आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप हमारे पास आए हैं, हमारे ऑडियंस को आपने एनलाइटन किया है सोलर प्रोडक्ट्स के हवाले से कि एक सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट लग सकती है, इंडस्ट्री में कौन सी प्रोडक्ट यूज़ हो सकती है। मेरे ख्याल से आज इब्तिसाम ने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक सोलर सिस्टम के इक्विपमेंट के रिगार्डिंगली बता दी हैं। तो होपफुली आप इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन भी ऑर्डर करेंगे और इनके नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे दिए जा चुके हैं, आप इनको डायरेक्टली कॉल करके इनकी प्रोडक्ट के बारे में प्राइसेस भी ले सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में नए गेस्ट के साथ विद न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।